साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं टेस्ट नंबर 45 और इसमें हम लोग पॉलिटी और ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, जाम्बिया की सीमा निम्नलिखित में से किस देश से लगती है? ऑप्शन दिया है नामीबिया, तंजानिया, अंगोला या उपरोक्त सभी के साथ। तो इसमें से जाम्बिया की सीमा उपरोक्त सभी देशों के साथ लगती है। और किन किन देशों के साथ लगती है तो नीचे देखेंगे। जाम्बिया अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है। इसके उत्तर में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, उत्तर पूर्व में तंजानिया है, पूर्व में माली है जैसा कि मैप में भी दिखाई दे रहा है, दक्षिण में मोजाम्बिक है, जिम्बाब्वे है, बोत्सवाना है एवं नामीबिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? ऑप्शन दिया है 10, 11, 8 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी, इनमें से कोई नहीं। मौलिक कर्तव्य जिनका उल्लेख संविधान के भाग 4A में है और आर्टिकल 51A में है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया गया था, बल्कि यह 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। और कितना जोड़ा गया था? तो 10 जोड़ा गया था। पुनः 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिससे इनकी संख्या 11 हो गई। तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था, बल्कि यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। आगे देखेंगे। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया, जिससे इनकी संख्या 11 हो गई। अगला प्रश्न देखेंगे। जुलू एक जनजाति है जिसका संबंध निम्न में से किससे है? न्यूजीलैंड से, दक्षिण अफ्रीका से, मैक्सिको से या इनमें से कोई नहीं। जुलू दक्षिण अफ्रीका की एक प्रमुख जनजाति है जो अपनी संस्कृति एवं परंपराओं के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। न्यूजीलैंड की एक प्रमुख जनजाति है जिसका नाम है माओरी, इसको याद रखिएगा। और मैक्सिको की एक प्रमुख जनजाति है जिसका नाम है अपाचे या अपाची। आगे देखेंगे। जुलू दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति है। यह अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? ऑप्शन दिया है उपराष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, राज्यपाल का या मुख्य निर्वाचन आयुक्त का। तो इसमें से भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। संविधान में आर्टिकल 63 के अंतर्गत भारत के उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है और आर्टिकल 66 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कही गई है, जबकि आर्टिकल 75(1) के अंतर्गत यह कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो आर्टिकल 75(1) के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और आर्टिकल 155 के अंतर्गत राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की बात की गई है। संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से 329 तक निर्वाचन का उल्लेख किया गया है और इसके अंतर्गत मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और वह कौन होता है? तो एक IAS रैंक का अधिकारी होता है। आगे देखेंगे। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। ऑप्शन दिया है भाबर, बांगर, खादर या इनमें से कोई नहीं। तो गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहा जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? तो बाढ़ की
पहुंच से दूर ऊंचाई पर पाई जाती है। इसका रंग पीला तथा हल्का भूरा रंग होता है। भाबर जो कि शिवालिक के गिरिपाद वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और खादर जिसको नवीन जलोढ़ भी कहा जाता है, यह नदियों के किनारे तथा बाढ़ वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इन तीनों में सबसे अधिक उर्वर कौन सी होती है? तो खादर मिट्टी होती है। और सबसे कम उर्वर कौन सी होती है? तो बांगर होती है। आगे देखेंगे। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहा जाता है। इनकी स्थिति बाढ़ की पहुंच से परे कुछ ऊंचाई पर होती है। मिट्टियों का रंग पीला एवं हल्का भूरा पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया है साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, होमोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। तो कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। फिजियोलॉजी में विभिन्न पादप जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। आगे देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में बहुउद्देशीय परियोजनाओं का नाम दिया है और सूची 2 में नदियों का नाम दिया है। तो इसमें से इडुक्की जो कि पेरियार नदी पर है और यह कहाँ है? तो केरल में है। माता टीला बेतवा नदी पर है और यह उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है और यह आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की सीमा पर है। पोचमपाद गोदावरी नदी पर है और यह तेलंगाना में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, 1, 3 और 2। इसमें सही विकल्प हो जाएगा सी। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? ऑप्शन दिया है सरकारिया आयोग, राजमन्नार समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति या पुंछी आयोग। तो इसमें से इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध संघ राज्य संबंध से नहीं है। इंद्रजीत गुप्ता समिति जिसका गठन वर्ष 1998 में किया गया था और इसे 1951 के कानून जो कि चुनाव सुधार जनप्रतिनिधि में संशोधन के लिए सुझाव देने के लिए किया गया था। सरकारिया आयोग जिसका गठन 1983 में किया गया था और राजमन्नार समिति जिसका गठन 1970 में किया गया था। पुंछी आयोग जिसका गठन 2007 में किया गया था। तो इन तीनों का संबंध केंद्र राज्य संबंध या संघ राज्य संबंध से है। आगे देखेंगे। इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन वर्ष 1998 में चुनाव सुधार एवं जनप्रतिनिधि कानून 1951 में संशोधन के लिए सुझाव देने के लिए किया गया था। इस समिति का उद्देश्य चुनाव कार्य में राज्य की ओर से उपलब्ध कराए जाने वाले व्यवहार्यता का विशेष अध्ययन करना और उस पर अपना निष्कर्ष देना था। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है? ऑप्शन दिया है असम, केरल, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल। तो सिनकोना जो कि एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष है जो कि असम, केरल एवं पश्चिम बंगाल में पाया जाता है लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ में उष्णकटिबंधीय शुष्क एवं मानसूनी प्रकार के वन पाए जाते हैं और सिनकोना एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष है तो इसलिए इसमें नहीं पाया जाएगा। आगे देखेंगे। सिनकोना उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष है
भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र असम, केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिमी तटीय मैदान है, जबकि छत्तीसगढ़ उष्णकटिबंधीय शुष्क और मानसूनी वनों के लिए उपयुक्त है। छत्तीसगढ़ में सिनकोना नहीं होता है, जबकि असम, केरल और पश्चिम बंगाल में यह पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित करने वाले जीवों को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है वेक्टर, हाइब्रिड, फ्रैगमेंट या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित करने वाले जीवों को वेक्टर कहा जाता है। हाइब्रिड जो कि दो चीजों को मिलाकर बनाया जाता है तो उसे हाइब्रिड कहा जाता है। और फ्रैगमेंट का अर्थ होता है कि किसी वस्तु का टूटकर या कट छटकर अलग होना। आगे देखेंगे, निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से मेलेनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है। ऑप्शन दिया है सोलोमन द्वीप, गिलबर्ट द्वीप, सोसाइटी द्वीप या मार्शल द्वीप। तो ओशिनिया महाद्वीप का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिसमें सबसे बड़ा द्वीप ऑस्ट्रेलिया है। तो इस महाद्वीप का नाम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ओशिनिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया, मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया द्वीप समूह आते हैं, जिसमें मेलेनेशिया में बिस्मार्क, न्यू गिनी, सोलोमन, सांता क्रूज, वनुआतू, फिजी और न्यू कोलंबिया आते हैं। तो इसमें से पूछा है कि मेलेनेशिया द्वीप समूह में कौन कौन से सम्मिलित हैं। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा सोलोमन द्वीप। सोलोमन द्वीप यहाँ पे है। गिलबर्ट और सोसाइटी द्वीप पॉलिनेशिया द्वीप समूह के अंतर्गत आते हैं और मार्शल द्वीप माइक्रोनेशिया के अंतर्गत आता है। आगे देखेंगे, मेलेनेशिया ओशिनिया का एक उपक्षेत्र है जिसका विस्तार पश्चिमी प्रशांत महासागर के अन्यत्र किनारे पर पूर्व में फिजी से लेकर पश्चिम में अराफुरा सागर तक है। इसी क्षेत्र के प्रमुख द्वीप हैं न्यू गिनी, बिस्मार्क, सांता क्रूज, वनुआतू, सोलोमन, फिजी एवं न्यू कैलिफोर्निया। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ऑप्शन दिया है सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर या उपरोक्त सभी कारणों के आधार पर। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में 3 प्रकार की शक्तियां हैं। कौन कौन सी हैं? पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राष्ट्रपति शासन, और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में दिया गया है, राष्ट्रपति शासन 356 में है और वित्तीय आपातकाल 360 में है। तो राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर और युद्ध के आधार पर लगाया जाता है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा डी। और राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? तो यदि किसी राज्य का काम संविधान की धाराओं के अनुसार न चल रहा हो तो उस स्थिति में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि भारत अथवा उसके किसी भाग में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उसकी वित्तीय स्थिरता एवं साख को खतरा है, तो उस स्थिति में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। आगे देखेंगे, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का उल्लेख किया गया है यदि राष्ट्रपति को इस बात का संज्ञान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने के निकट है, जिससे युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो इस अनुच्छेद का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकते हैं। ध्यातव्य है कि मूल संविधान के अनुच्छेद 352 में या में रहेगा, आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन 1978 से सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे,
निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन व्यास नदी के पोंग बांध से जल का उपयोग करती है? ऑप्शन दिया है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये परियोजना है, परियोजना नहीं है, मयूराक्षी परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो कि पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। मयूराक्षी परियोजना जो कि मयूराक्षी नदी पर है और यह पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और बीरभूम जिले में बाढ़ से निपटने के लिए बनाया गया है। और नागार्जुन सागर परियोजना अभी मैंने बताया आप लोगों को कि कृष्णा नदी पर है। आगे देखेंगे, व्यास परियोजना पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान राज्य की सम्मिलित परियोजना है। इसके अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर में शीत ऋतु में नियमित जलापूर्ति बनाए रखने के लिए व्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, फ्रांस का लॉरेंस प्रदेश प्रसिद्ध है। ऑप्शन दिया है रसायन उद्योग के लिए, लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए या कागज उद्योग के लिए। तो फ्रांस का लॉरेंस प्रदेश लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो कि सीन नदी के किनारे अवस्थित है, और यह रसायन उद्योग के लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए और कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।